पाकिज़ात का OST सुनते हो ना तो आपको मन करता है कि आप ये ड्रामा देखो। ऑल्सो आई थिंक मुझे प्यार हुआ था इस वन सच ड्रामा जो कि बॉलीवुड को मात दे रहा है। हे गाइस, इट्स कृतलीन, वेलकम बैक टू सिद्धू व्लॉग। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं बहुत ही एपिक वीडियो पे। सो गाइस, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन ऑफ पाकिस्तानी ड्रामाज। आई एम श्योर मैं कुछ तो इनमें से देख रही हूँ। ये तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स है, अगर आप हमें फॉलो नहीं कर रहे तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक एंड ओरिजिनल चैनल आप पहले चेकआउट कर लें, एंड देन लेट्स बिगिन विद द वीडियो। बट लेट्स गेट इनटू द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया। नंबर 10, कुछ अनकही। हाईली एंटिसिपेटेड ड्रामा सीरियल कुछ अनकही एक जदीद दौर का और हल्के मिजाज का ड्रामा है जो पैगामात से भरा हुआ है। ड्रामे में ख़वातीन के जायदाद के कानूनी और मजहबी हक, काम की जगह पर हिरासा किए जाने, लड़कियों पर शादी के लिए दबाव डालने, बॉडी शेमिंग और पाकिस्तानी माशरे में पाए जाने वाले बहुत से मसाइल, मज़ा और अकल में लिपटे हुए मसाइल पर बहस की गई है। ये प्लॉट आगा जान के आबाई घर के गिर्द घूमता है जहां वो अपनी 3 बेटियों के साथ रहते हैं। आगा अपनी बहन के साथ जायदाद बांटने को तैयार नहीं है। इनकी दूसरी बेटी आलिया घर के दावों को हल करने के लिए दिन रात काम कर रही है। कहानी में एक हैरत अंगेज मोड़ भी आता है जब सलमान, एक और नौजवान रियल एस्टेट एजेंट, किरायादार के तौर पर इनके घर में दाखिल होता है। नंबर 9, जो बिछड़ गए। ये प्लॉट बांग्लादेश की आज़ादी के वक्त मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के दरमियान सियासी तनाज़े के गिर्द घूमता है और 1970 से 1971 तक के सच्चे वाक़यात से निपटता है। नंबर 8, बेटियां एक प्यारे बाप लाइक अहमद की कहानी है जो अपनी 5 बेटियों की मोहब्बत के लिए बेपनाह मुश्किलात से गुजर रहा है। इसकी माँ और तलाक याफ्ता बहन की पैदा करदा मुश्किलात के अलावा इसे मुआशरे की गंदगी से भी निमटना पड़ता है। थोड़ी सी गलत फहमी की वजह से इसका ख़ानदान टूट रहा है और लाइक अहमद अपने ख़ानदान के लिए हालात बदलने के लिए बेचैन है। वो किस हद तक जाएगा सिर्फ वक्त ही बताएगा। मोहम्मद अहमद बतौर लाइक अहमद 5 बेटियों का एक प्यार करने वाला बाप है। वाहद वालिदैन होने के नाते लाइक अहमद अपनी वालिदा और एक तलाक याफ्ता बहन के साथ रहता है। मुश्किलात के बावजूद इसने हमेशा अपनी बेटियों से प्यार किया और इनकी ज़रूरियात पूरी की। नंबर 7, अलिफ मोमिन और मोमिना के सफ़र की कहानी है जहां मोमिन का सफ़र अपनी जड़ों को दोबारा दरियाफ्त करना और सही रास्ते का इंतखाब करना है, जबकि मोमिना का सफ़र अपने ख़ानदान की रोज़ी रोटी बरकरार रखने के लिए है जिसमें इनके रास्ते आपस में मिलते हैं। इस कहानी में मोमिन की माँ हसन जहां भी शामिल है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह एक बागी फिल्म साज और एक जद्दोजहद करने वाली अदाकारा दोनों ही परेशान माजी के साथ एक ही रास्ते पर आते हैं और अलिफ की इस्लाहात को समझते हैं जो एक फ़र्द के अपने खुदा के साथ बंधन की मिसाल देते हैं। नंबर 6, रकीब से। ये मैंने सुना तो टेलीविजन सीरीज 4 ख़वातीन और इनके इर्द गिर्द मर्दों के गिर्द मरकूज है। सकीना अपनी बेटी को लेकर अपने बदसलूकी करने वाले शोहर से फरार हो जाती है। वो अपने साबिक आशिक मकसूद साहब के घर में पनाह लेती है और इनकी मोहब्बत की कहानी इतनी अलमनाक और दिलचस्प है कि इसकी बीवी हाजरा और बेटी अंशा इसे दिल से जानती हैं। हाजरा सकीना को तसल्ली देती है और इसका और इसकी बेटी का ख्याल रखती है, जबकि अंशा इसे अपनी माँ के साथ नाइंसाफ़ी समझती है। नंबर 5, इश्क जलेबी। वेरी ब्यूटीफुल ड्रामा। मोहम्मद बूटा केटरिंग के कई दहाइयों पुराने ख़ानदानी कारोबार के मालिक हैं। अपने दोनों बेटों रिफाकत और सदाकत को अपने कारोबार का हिस्सा बनाने की इनकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है क्योंकि इनके बेटे अपने ख़ानदानों समेत बैरून मुल्क आबाद हैं। अपने बेटों से मायूस होकर मोहम्मद बूटा
अपने खानदानी कारोबार को अपने इकलौते दामाद आशिक हुसैन और पोते बासिम की देखभाल में दे देते हैं। बासिम एक खूबसूरत नौजवान बैरून मुल्क जाने का ख्वाब देखता है और अपनी ज़िंदगी की हर तकलीफ़ की शिकायत करता है। दूसरी तरफ बेला एक खूबसूरत नौजवान लड़की है जो अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद अपने दादा के साथ रह रही है। एक समझदार और मेहनती लड़की होने के नाते बेला अपने कज़न बासिम के रवैये को नज़रअंदाज करती है और वो दोनों हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं। कहानी इस वक्त मोड़ लेती है जब हर किसी को ख़ानदानी कारोबार की मलकियत में तकसीम का पता चलता है, जिसकी वजह से रफ़ाकत और सदाकत अपने अहले खाना के साथ पाकिस्तान आते हैं। बहुत अच्छा ड्रामा है, फनी भी है। नंबर 4, मुझे प्यार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था माहिर, साद और अरीब के दरमियान लव ट्रायंगल पर मबनी है। साद हमेशा से अपनी कज़न माहिर से मोहब्बत करता रहा है, लेकिन जब वो इससे इसका एतराफ़ करने में नाकाम रहता है तो ज़िंदगी एक मुख्तलिफ मोड़ लेती है और अरीब फ्रेम में दाखिल होता है। थोड़ी सी गलत फहमी की वजह से मामला टूटने लगते हैं और मोहब्बत करने वालों के दरमियान एतमाद टूट जाता है। अपने वालिदैन की इकलौती औलाद होने के नाते हानिया अमर बतौर माहिर अपने ख़ानदान की तमाम मोहब्बतें जमा करती है। वो सादा, मासूम और शाइस्ता है। वो पैसे और मादी चीज़ों पर मोहब्बत और एहतराम को तरजीह देती है। ज़ावियार नुमान बाहैसियत अरीब का ताल्लुक एक आला तबके के घराने से है। अपने वालिदैन का इकलौता बेटा होने के नाते इसे फ़ख्र है। वो अपनी कदर जानता है और शानदार है। इसकी इनफरादियत इससे मुतालबा करती है कि वो सबसे बेहतरीन का इंतखाब करे। वहाज अली बतौर साद माहिर का कज़न है। बड़े होते ही इसके साथ इसकी दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। वह माहिर से मोहब्बत करता है और इसके लिए अपनी इज्जत नफ्स कुर्बान करने को भी तैयार है, लेकिन बदकिस्मती से ये एहसास बाहमी नहीं है। नंबर 3, बख्तावर। बख्तावर एक पुरजोश तालिब इल्म है जो एक ऐसे ख़ानदान में रहती है जिसमें माँ, एक माजूर भाई और एक बहन है। इसका जुआरी बाप ज़बरदस्ती इसकी बड़ी बहन की शादी कर देता है और ख़ुद घर से चला जाता है। गुर्बत की वजह से इसका भाई मर जाता है, जिस पर इसका चचा इसकी शादी अपने जहनी माजूर बेटे से ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश करता है। वो अपने चचा को ऐसा करने नहीं देती और अपनी माँ के साथ कराची भाग जाती है। नंबर 2, सरेरा। ड्रामा सरेरा मजमूई तौर पर तब्दीली को अपनाने और पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए तमाम वज़न कम करके ऊंची उड़ान भरने के ख्याल पर बहस करता है। सरेरा एक गैर मामूली तौर पर लिखा गया ड्रामा है जिनमें इन तमाम कहानियों पर बहस की गई है जो हमारे चारों तरफ बिखरी हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम इन पर रोशनी डालने से कतराते हैं। सरेरा इन ख़वातीन की कहानियाँ शेयर करेगी जो बचपन की शादियों का शिकार हैं। ऐसी लड़कियाँ जो सिर्फ अपने जिन्स की वजह से हिरासमेंट का शिकार हैं। वो बेटियाँ जो अपने बाप की मदद करने से कासिर हैं क्योंकि इनकी इज्जत दाव पर लग जाएगी। और ख्वाजा सरा इंटरसेक्स कम्युनिटी जो इनकी शिनाख्त की वजह से जलील हो रहे हैं। निचले मतवसत तबके के पस मंज़र से ताल्लुक़ रखने वाली रानिया जिसका किरदार सबा कमर ने अदा किया है, वो हमेशा डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इसके हालात ने इसे ऐसा करने नहीं दिया। वेरी इंटरेस्टिंग। नंबर 1, परीजाद। कहानी एक स्याह फौम कॉलेज के तालिब इल्म परीजाद के गिर्द घूमती है। परीजाद वो शख्स है जो खुद एतमादी और एतमाद के मसाइल के साथ परवान चढ़ा है। इसके बारे में मुआशरे के फ़ैसले के बावजूद वो बहुत मेहनती, इंतहाई इज़्ज़तदार और खुश इखलाक है और जिससे भी मिलता है इस पर एक देरपा तासुर पैदा करता है। यह ड्रामा हमें अपने दोस्तों और दुश्मनों के सफ़र के साथ ले जाता है जिनसे वो अपनी ज़िंदगी में मुलाकात करता है। जब वो शायरी के अपने हकीकी जज्बे को मुंतखब करने या एक हकीकत पसंदाना मुलाजमत का इंतखाब करने की अपनी अंदरूनी लड़ाई से निमटता है जो इसके ख़ानदान को आमदनी फराहम कर सके। So guys, बहुत एप्ट एंड एक्यूरेट वीडियो है। आई ऑल्सो फील कि ये थोड़ी ना रीसेंट वीडियो है, तो इसमें
सारे सीरियल सारे ड्रामाज विद ब्यूटीफुल स्टोरी लाइन्स इंक्लूड नहीं किए गए, दैट्स वेरी ऑब्वियस, बट आई वुड लाइक टू टेक सम टाइम एंड अप्रिशिएट कि परिजात की स्टोरी लाइन इज A1, द कास्ट एंड ऑल द एक्टर्स देव डन सच अ ग्रेट जॉब। एंड अगर आप परिजात का OST सुनते हो ना तो आपको मन करता है कि आप ये ड्रामा देखो। ऑल्सो आई थिंक मुझे प्यार हुआ था इस वन सच ड्रामा जो कि बॉलीवुड को मात दे रहा है। अगर आपने वो ड्रामा नहीं देखा है, यू मस्ट बिगिन विद इट। इट इज़ एन ऑन गोइंग ड्रामा, वो हफ्ते में एक ही एपिसोड आता है, बट क्या लव ट्रायंगल चल रहा है उसमें एंड क्या स्टोरी चल रही है। एंड आई थिंक गुड एक्टर्स मेक सच ग्रेट स्टोरीज। बहुत अच्छा, ये पूरी लिस्ट ही बहुत अच्छी है। एंड सरेरा इज़ अ गुड एंड रीसेंट ड्रामा एंड काफ़ी चीज़ें वो कवर कर रहे हैं, काफ़ी सोशल इश्यूज़ को वो एड्रेस कर रहे हैं, विच इज़ अगेन अ नेसेसरी थिंग। क्योंकि अब एक्चुअली मोशन मीडिया में जब भी हम कुछ देखते हैं तो वो हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाता है एंड वी टेंड टू फॉलो दोज थिंग्स। तो इसलिए अगर सोशल मैसेजेस हम मोशन मीडिया के थ्रू देखेंगे, सो इट एड्स ऑन टू आवर थॉट प्रोसेस एज वेल। तो ये बहुत ही आई फील दिस लिस्ट इज़ वेरी एक्सटेंसिव। तो इसमें काफ़ी सारे नाम हैं, काफ़ी सारे स्टोरीज हैं, जिसमें से कुछ मैंने नहीं भी देखे। आई एम इंक्लाइन टूवर्ड्स वॉचिंग कुछ अनकही, एंड मैं वो डेफिनेटली देखूंगी बिकॉज आई रियली लाइक सब्जिल अली। So guys, this was my reaction. I really hope that you liked it, and if you did, this video को like कर दो, leave down a lovely comments, and don't forget to subscribe guys. So guys, this is Sidhu Vlog signing off. We love you guys.